गुड मॉर्निंग। दो वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता है बाबू, पहला एबल और दूसरा अनेबल। ध्यान देना है, एबल जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और अनेबल जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, अब किस तरह का सेंटेंस आते हैं इस पर। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, या इसी को कहेंगे हम मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं। मैं अंग्रेजी बोलने के लायक या योग्य हूं। इस सेंटेंस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए। सेंटेंस नंबर 3 पर कहाँ कंफ्यूजन आपको रहता है? मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं तो ताहे आ गया, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं तो यहां पर जो है क्या आ गया, ताहे आ गया। यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ताहे तीहे वाला वाक्य तो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन इसका अर्थ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा अर्थ पर कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, बोल लेता हूं। सेंटेंस क्या बता रहा है कि एबिलिटी बता रहा है, आपके योग्यता को बता रहा है, योग्यता। तो एबल मतलब योग्य, क्या होता है के योग्य। तो यहां एबिलिटी बताता है, योग्यता बताता है, इसलिए जो है यहां पर हम एबल का प्रयोग करते हैं। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूं या के योग्य हूं। सबका अर्थ एक ही हुआ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे बाबू? मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, आई एम एबल, मतलब मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं। किस चीज के लिए? टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूं, इसलिए इंग्लिश का बनाएंगे कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल मैंने क्या बताया? के योग्य, के काबिल, मतलब एबिलिटी है मेरे अंदर, इस काम को करने की क्षमता है, इसलिए यहां पर हम एबल का प्रयोग करेंगे। मैं चाय बना लेता हूं, मैं चाय बना पाता हूं, या मैं चाय बनाने के योग्य हूं, मैं चाय बनाने के लायक हूं। मैं राजनीति कर लेता हूं, मैं राजनीति करने के योग्य हूं, मैं राजनीति करने के लायक हूं, मैं राजनीति कर पाता हूं। क्या लगाएंगे? एबल लगाएंगे बाबू। सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। मैं दौड़ने के योग्य हूं या मैं दौड़ पाता हूं, मैं दौड़ लेता हूं, मैं दौड़ने के लायक हूं। सबका एक ही अर्थ हुआ, जैसे तीनों हिंदी का एक ही अर्थ क्या हुआ कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ने के योग्य हूं, मैं दौड़ने के लायक हूं, या मैं दौड़ पाता हूं, या मैं दौड़ लेता हूं। मैं दौड़ लेता हूं, तो दौड़ लेता हूं मतलब दौड़ने की एबिलिटी मेरे अंदर है, काबिलियत है, क्षमता है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे बाबू? एबल लगाएंगे। ओके। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बना रहा था क्या, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स, मतलब मैं 5 किलोमीटर दौड़ने के योग्य हूं। या इसी का हिंदी निकलेगा क्या चीज कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूं या दौड़ पाता हूं, मेरे अंदर इतना एबिलिटी है, इसलिए एबल का यूज हुआ है। जैसे कहा जाए कि
सी इज एबल टू टीच इंग्लिश, मतलब कि वह इंग्लिश पढ़ा लेती है, या वह इंग्लिश पढ़ा पाती है, या वह इंग्लिश पढ़ाने के योग्य है। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सर वह इंग्लिश पढ़ा लेती है, तो ताहती है आ गया, ताहती पर ध्यान नहीं देना है, उसके अर्थ को समझना है कि अर्थ क्या कह रहा है। अर्थ समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि सी इज एबल टू टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा लेती है। कहा जाए कि ही इज एबल टू डांस ऑन द स्टेज, मतलब वह स्टेज पर डांस कर लेता है, या करने के योग्य है, या कर पाता है, करने के लायक है, सब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। ओके, जैसे कहा जाए कि दे आर एबल टू हेल्प द पुअर, मतलब वे लोग गरीबों की मदद कर लेते हैं, या कर पाते हैं, या करने के योग्य हैं, सब हिंदी निकलेगा इसका। ओके, ध्यान देना है बाबू। अगर जो है निगेटिव में यूज करना हो तब क्या कहेंगे? अभी मैं प्रेजेंट टेंस में बता रहा था, इज आर एम लगा रहा था, लेकिन अगर पास्ट में चल जाए तो वाज पर बनेगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता था, पास्ट में बनेगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा निगेटिव देखें, चूंकि ये निगेटिव सेंस देता है। सेंटेंस में वही लिखूंगा बाबू, जैसे मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, मतलब अंग्रेजी बोलने की मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक या योग्य नहीं हूं, या काबिल नहीं हूं। मैं इंग्लिश बोलने की काबिल नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, लायक नहीं हूं। या जो पहले सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, क्या होगा बाबू? अनेबल का यूज होगा। यहाँ ताहे तीहे के लफड़े में नहीं फंसना है, चूंकि यहाँ पर ताहे तीहे मतलब क्रिया नहीं आया है। क्रिया आता तो सोचते, चूंकि क्रिया के साथ अगर ताहे तीहे लगा रहता है तब न सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं है बाबू। क्या कहेंगे? मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, तो कहेंगे बाबू कि आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी बात को कह दिया जाए कि वह इंग्लिश पढ़ा नहीं पाती है, वह इंग्लिश पढ़ा नहीं पाती है, तो क्या कहेंगे बाबू? सी इज अनेबल टू टीच इंग्लिश। कहा जाए कि मैं दौड़ नहीं पाता हूं, तो क्या कहेंगे? मैं दौड़ नहीं पाता हूं, बनेगा ना इस पर, अनेबल पर। मैं दौड़ नहीं पाता हूं, तो कहेंगे आई एम अनेबल टू रन। मैं लिख नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू राइट। मैं गरीबों की मदद कर नहीं पाता हूं, आई एम अनेबल टू हेल्प द पुअर। वह कुछ बोल नहीं पाती है, तो क्या कहेंगे? सी इज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग।
बहुत पहले मैं आप लोग को एक वर्ड पढ़ाया था बाबू, बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है? के सामने। क्या होता है? के सामने। जैसे अब इसी को बोलना हो कि मैं उसके सामने बैठ नहीं पाता हूं, तो पहले बनाइए कि मैं बैठ नहीं पाता हूं, जो आप लोग को अभी पढ़ा रहा था। क्या कहेंगे बाबू? अनेबल टू सिट। मैं बैठ नहीं पाता हूं, करे कि उसके सामने, तो क्या कहेंगे बाबू? बिफोर। पुरुष होगा तो हिम और स्त्री होगी तो हर। मैं उसके सामने बैठ नहीं पाता हूं, मैं तुम्हारे सामने बोल नहीं पाता हूं, तो क्या कहेंगे? आई एम अनेबल टू स्पीक। सीट के जगह पर स्पीक कर दीजिए। आई एम अनेबल टू स्पीक बिफोर हिम या हर, या आपके सामने कह रहे तो बिफोर यू। आई एम अनेबल टू स्पीक बिफोर यू। मैं आपके सामने बोल नहीं पाता हूं, मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता हूं, तो आई एम अनेबल टू स्टैंड। सीट के जगह पर स्टैंड कर दीजिए। और आपके सामने तो बिफोर यू। आसान है ना बाबू? इसलिए मैं बोल रहा था कि कंसेप्ट समझो, सेंटेंस तो बनेगा। कहा जाए सी वाज, पास्ट टेंस पर देख लीजिए, सी वाज अनेबल टू वॉक। सी वाज अनेबल टू वॉक मतलब वह टहल नहीं पाती थी, वह चल नहीं पाती थी, या वह टहलने के योग्य नहीं थी, वह चलने के योग्य नहीं थी। सिर्फ वाज वजह से मैंने बनाया सेंटेंस बाबू। जैसे कहा जाए दे वर अनेबल टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल नहीं पाते थे। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। किस चीज का बाबू? किस चीज का मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एबल और अनेबल का। क्योंकि एबल जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है और अनेबल जो है निगेटिव सेंटेंस बनाता है। मतलब निगेटिव वर्ड है, अनेबल क्या है? निगेटिव वर्ड है। ओके, जैसे मैं चल नहीं पाता हूँ, आई एम अनेबल टू वॉक। मैं बोल नहीं पाता हूँ, आई एम अनेबल टू स्पीक। मैं सो नहीं पाता हूँ, आई एम अनेबल टू स्लीप विदाउट यू। विदाउट मतलब क्या होता है बाबू? विदाउट मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। मैं तुम्हारे बिना सो नहीं पाता हूँ, आई एम अनेबल टू स्लीप विदाउट यू। मैं आपके बिना जा नहीं पाता हूँ, तो आई एम अनेबल टू गो विदाउट यू। मैं आपके बिना बोल नहीं पाता हूँ, मैं कलम के बिना लिख नहीं पाता हूँ, मैं इंग्लिश के बिना जा नहीं सकता हूँ। ओके, ये सारे सेंटेंस बनाओ नहीं, छोटा छोटा वर्ड को जोड़कर लंबा सेंटेंस बनाते जाओ। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको एकदम मैजिकल इंग्लिश सिखाऊंगा। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में। तब तक के लिए लेना चाहूंगा आप लोगों से विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.